आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्चुअली होता क्या है इसको समझना होगा। तो इसको समझने के सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, अगर x वेरिएबल मान के चलते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, तो x वेरिएबल इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी एक इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर x वेरिएबल मानते हैं तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर इसको माने a एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन होना चाहिए, इस तरह का फॉर्म होना चाहिए। यानी x वेरिएबल अगर y वेरिएबल मानेंगे तो a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जहाँ पर वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ये दोनों ए बी सी कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होगा। ए 0 अगर हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक मतलब कि 2 जिसका पावर 2, तो 2 होना चाहिए, तो है नहीं, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होगा, रियल नंबर 2, बी इक्वल टू क्या होगा -3, सी इक्वल टू क्या होगा 1। अब इसका दूसरा मान के चलते हैं, सपोज इस तरह से लिखा हुआ है कि इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300। तो इस तरह से भी अगर 2 यहाँ लिखा हुआ तो इसको सोल्यूशन कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये दोनों जोड़ देंगे 301, यानी ये भी फॉर्म में आ गया। कैसे फॉर्म में आ गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, जो नहीं छिपा हुआ है, तो प्लस 301 इक्वल 0। अब यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू -1, यानी 1 नहीं है, ये 0 नहीं है, यानी ये होगा बी इक्वल टू 0, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, तो इक्वेशन होगा प्लस सी इक्वल टू इतना, यानी क्या हो गया कि यहाँ पर इस फॉर्म में है। अब इसको इस वेरिएबल का जो वेरिएबल है x है, इसको मान लिए जो भी एक्स वाई होगा, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए 2 तरह का मेथड है, फैक्टराइजेशन और नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या है कि इसका हम आगे बताएंगे, अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्यूशन जैसा बताया कि 2 मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पहले सीखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाय फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग इसको देखेंगे। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड में अगर इसको देखेंगे, जैसे यहाँ पर है, तो इस इक्वेशन को यानी इसको सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन लिख लेंगे SULN। तो देखिए इसमें करना क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या है कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 3, इस तरह का नहीं लेंगे क्योंकि उसको नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस, अब ये जो देखिए यहाँ आपको पहले सिखा देते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 3 जो यहाँ लास्ट में 3 है और ये 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब 6 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से डिवाइड किए, 1 से 6 को डिवाइड किए तो 6 बार आएगा। अब ये दोनों को प्लस माइनस करके देखेंगे, तो यहाँ अगर माइनस करते हैं 1 माइनस 6, तो -5 आ जा रहा है, यानी 1 माइनस 6 मतलब क्या हो गया, -1 प्लस 6। अब यहाँ पर x है तो -1x प्लस 6x, इसी को यहाँ लिख लेंगे। फिर से बता रहे करना क्या है, 3 इंटू 2 6 लिखिए, इसको 1 से 6 में मल्टीप्लाई ये डिवाइड करेंगे और उसका प्लस माइनस करके देखेंगे कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए ये प्लस माइनस करने से -5 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे -1x, तो 1 लिखा नहीं जाता है, यानी -x प्लस 6x प्लस 6x प्लस 3, यानी यही इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं कि फैक्टर्स को डिवाइड कर देंगे इसमें। तो अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, अब ये दोनों को कॉमन ले लेंगे,
दोनों में क्या कॉमन है, x। तो यहाँ क्या बचा, 2x, एक x तो कॉमन ले लिए, फिर माइनस इस x को ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा 1, फिर प्लस यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं 3 कॉमन हो सकता है, 3 इंटू 2 है 6 है, तो 3 कॉमन करेंगे तो 3 ले लिए, इसको इसे डिवाइड करेंगे क्या होगा 2x। हमेशा क्या करें डिवाइड, जैसे यहाँ पर देखें तो x को यहाँ डिवाइड करेंगे तो x कट गया तो और 2 बचा और x, सीधा से यहाँ पर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2x प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, क्योंकि कॉमन ले लिए हैं। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, अगर शुरुआत में बना रहे हैं तो 3 2 6 6 है, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है 2x, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर क्या -5x है, तो यहाँ पर हम लोग -5 का साइन चेंज कर देंगे प्लस, और यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस, तो यहाँ पर जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ पर प्लस बचेगा और यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे 3x - 6, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, सो यहाँ पर -6x + 5 6x। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, देखिए अगर -6x + x ले रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम इसको ले रहे हैं दोनों को, तो यहाँ देखिए दोनों यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस इक्वल नहीं आ रहा है, यानी इस मेथड से ये गलत हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, इसलिए आपको हम दिखाएं। तो यानी देखिए यहाँ से माइनस करने से फिर से लिखते हैं 2x² - 5x + 3। तो यहाँ देखिए अगर हम 1 से 6 को किए थे तो 6 आ रहा था और माइनस करने से 5 आ रहा था, लेकिन ये आंसर नहीं निकल रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा है, माइनस प्लस आ रहा है। तो इसको हम फिर 2 से करके देखेंगे, 2 से 6 को, तो 3 बार आ रहा है, तो यहाँ भी प्लस करने से 5 आ जा रहा है, प्लस करने से क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों में 2 और +3, लेकिन यहाँ -5 है तो -2 -3, यानी इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x² - 2x, यहाँ 2 है 2, फिर -3x + 3, यानी इसको जो लिखेंगे -2x - 3x यहाँ लिख लेंगे +3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ पर x भी है तो x कॉमन लेंगे, तो ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे 2 2 कट गया 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, x कट गया तो एक x बचा, फिर माइनस ये दोनों का हो गया, अब ये दोनों को देखना -1, ये दोनों कट गया 1, फिर यहाँ -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ देखिए x, फिर जाके यहाँ पर -1, इसको डिवाइड किया तो x, इसको डिवाइड किया 1, यानी हम इसलिए इसको दोनों तरीके से समझाएं कि अगर देखिए 1 से 6 को करेंगे तो यहाँ पर हो जा रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन ये दोनों कॉमन लेने में ये प्लस आ रहा था, ये माइनस, लेकिन इसलिए आगे बढ़ेंगे 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन सेम हो गया है, x - 1 और ये बचा 2x - 3। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया, यही फैक्टराइजेशन मेथड है। फिर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड का। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। तो इसको अभी हम लोग क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे हैं, दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स अभी हम नहीं बताएं, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम क्या बोले थे, इसको 2 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12, तो 12 को इसको पहले 1 से करके देखेंगे तो 1 12 है, तो दोनों को प्लस माइनस करने से यहाँ 1 नहीं आ रहा है। फिर 2 से करके देखेंगे 12 को, तो 2 6 है, प्लस माइनस करने से 1 नहीं आ रहा है। फिर इसको क्या करेंगे 3 से करके देखेंगे 12 को, तो 3 4 जाए, यानी 3 4 जाए, देखिए माइनस करने से 1 आ रहा है, यानी 3x - 4x करने से, तो यानी 3 - 4 1, यानी -x आ रहा है, तो यानी ये लेके देखेंगे 6x²। अब यहाँ क्या था 3x - 4x, तो 3x यानी +3x - 4x - 2 = 0। यहाँ देख लीजिए 3x - 4x, तो यहाँ ले लिए। अब इसको दोनों कॉमन करेंगे, ऐसे बांट लेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, कॉमन किए, दोनों में 3 में आ रहा है तो 3x ले लिए, क्योंकि दोनों में 3, यहाँ भी 3 डिवाइड x भी, तो 3 से 6 को काटेंगे 2, x को काटेंगे x + 1, फिर यहाँ माइनस
2 ले लेते हैं क्योंकि दोनों में 2 है, x तो है नहीं, तो माइनस माइनस कट गया तो प्लस, और ये 2 यानी 2x, फिर माइनस में कट गया प्लस 1 तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में 2x प्लस 1 है, तो यानी कि 2x प्लस 1 कॉमन हो गया और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। अब इसका पहला क्वेश्चन में हम लोग x फाइंड आउट नहीं किए थे, तो x नहीं फाइंड आउट किए थे, तो यहाँ पर क्योंकि इसको लिखना था फाइंड द रूट्स, तो इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इक्वल टू 0 करेंगे, 2 आंसर होगा, x माइनस इक्वल टू 0, फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 1, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 2/3। यानी यहाँ पर फाइंड द रूट्स अब जो बोल रहे थे, तो ये रूट्स निकालिए कि x का 2 वैल्यू होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर फैक्टराइजेशन सिखा दिए। अब इसको x का वैल्यू निकालना, तो यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, फिर एक ऐसे खींच लेंगे, फिर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए 2x इज इक्वल टू प्लस 1 है, तो यहाँ आएगा तो माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2। फिर ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 3x, यहाँ माइनस 2 है तो यहाँ 2, x इज इक्वल टू 2/3। यानी x का 2 आंसर हो गया, माइनस 1/2 और 2/3। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद जाके अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये एक क्योंकि रूट का है इसलिए हम इसको ले लिए हैं, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ देख लेते हैं 3x², ठीक है, माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको रूट देख के हड़बड़ाना नहीं है, रूट जो अगर आपको दिख रहा है तो उसमें हड़बड़ाना नहीं है कि रूट है क्या होगा। तो हम क्या बताए थे आप लोगों को बताए थे कि इसमें जो प्लस है, माने यहाँ पर देखिए, तो ये जो दोनों 3 और यहाँ पर 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा क्या होगा 6, 3 2 जा क्या होगा 6, 3 2 जा क्या होगा 6, 3 2 जा होगा 6। तो अब यहाँ पर 6 को हम क्या बोले थे कि डिवाइड करके देखेंगे, तो 6 को देखिए यहाँ पर √6 है, तो हम लोग √6 से करके देखेंगे। जब भी √6, तो ये देखिए दोनों को प्लस कर रहे हैं, √6 इंटू √6, 6 को देखिए अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 ठो, तो यानी दोनों होगा तो रूट हट जाएगा और एक 6 आ जाएगा। उसी यहाँ पर इसको डिवाइड किए √6 इंटू √6, तो ये दोनों को प्लस करने से 2 आ जा रहा है, यानी 3x²। अब √6 प्लस √6x, लेकिन यहाँ पर x, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर ये दोनों को एक ले लेंगे, ये दोनों को, तो 3 छोटा है तो 3 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, बचा क्या है यहाँ पर x। अब यहाँ देखिए √6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा √2 को। तो देखिए अगर हम लोग इसमें क्या करना है, तो इसको ऐसे करते हैं, देखिए √2 इंटू √3, और यहाँ पर 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3, तो √3 कट गया, तो √3/2, √2 √3 यहाँ हो गया। यानी ये देखिएगा कि यहाँ पर जब इसको कॉमन लेंगे तो ये दोनों कट गया 2√3, तो यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले रहे हैं। जैसे एक मिनट, इसको आप ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा समझाने के लिए। तो देखिए 3x² माइनस √6 फिर से कर लिख दे रहे हैं, माइनस 6 √6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अगर इसमें छोटा कौन है तो यहाँ देखिए 3 से √6 को डिवाइड करेंगे, 2√2 इंटू 3/3। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीक़े से करेंगे तो 2√3, देखिए यहाँ से हम ऐसे ही करेंगे, 2 से देखिए यहाँ से √6 को डिवाइड करेंगे तो 2√3 और 3 को √3 इंटू √3 तो कट गया, तो यानी डिवाइड उनसे 2√3/, चलिए इसमें 3 है कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ x बचा माइनस, ये क्या बचा 2√3/√3, फिर उसी यहाँ माइनस, यहाँ भी अगर हम ये करेंगे 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसी फिर करेंगे, देखिए इस जगह पर कि √6 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या हो गया √6 यानी 2√3
और √2 इंटू √2, तो यहाँ पर देखिए कट गया तो √3/2, देखिए √3/2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, कैसे चेक करना है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे यहाँ पर देखिए x माइनस 2√3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ नीचे 1 है तो √3, और ये देखिए ये जब दोनों एक अलग अलग होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, √3x माइनस √2, तो उसी इसका आ जाएगा देखिए 3x, तो यहाँ क्या आया √3x माइनस √2/√3, उसे यहाँ पर करेंगे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे उसे आएगा √3x माइनस यहाँ पर √2 था तो यहाँ पर √2/√2 इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे, यानी √3x माइनस √2 दोनों में, फिर यहाँ क्या बचा तो 3x/√3, फिर यहाँ पर ये कॉमन ले लिए, फिर माइनस 2/√2 ये बच गया इक्वल टू 0। यानी अब ये दोनों को लेंगे यहाँ से, तो पहले लिखेंगे √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, फिर 3x माइनस √3 माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए √3x इज इक्वल टू √2 यहाँ से आ जाएगा, तो फिर x इज इक्वल टू √2/√3 एक वैल्यू ये हो गया, उसे यहाँ 3x/√3 इज इक्वल टू इसको यहाँ आएगा तो प्लस, फिर यहाँ करेंगे x इज इक्वल टू, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 3√2, फिर यहाँ 2√3 और x इज इक्वल टू 2√3/3√2। तो उम्मीद है समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।